प्रोग्राम की इब्तिदा में ही मौजूदा हुक्मरानों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एक ज़माने तक मैं बदगुमान रहा मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से। बाकायदा माफ़ी मांगकर मैं आज का प्रोग्राम शुरू करना चाहता हूँ। दर हकीकत मैं आपके विज़न को समझ ही नहीं सका था। मुझे पता ही नहीं था कि जब आप रियासत मदीना कहते हैं तो आपका मतलब क्या है। अब सब कुछ साफ साफ शायद दिखाई देने लगा है। रियासत मदीना में अगर हम जायज़ा लें तो वहाँ गाड़ियाँ नहीं चलती थीं, यहाँ पे भी गाड़ियाँ अब खड़ी हुई हैं। वहाँ पे पेट्रोल नहीं था, यहाँ पे भी पेट्रोल इसीलिए महंगा कर दिया गया है। वहाँ पे भी सीएनजी नहीं थी, यहाँ पे भी सीएनजी आपकी बर्दाश्त से, आपकी औकात से बाहर हो गई है। वहाँ भी गैस नहीं थी, यहाँ भी गैस हमें खाल खाल ही नज़र आया करती है। वहाँ भी रोटी कपड़ा और मकान के शायद लाले ही पड़े हुआ करते थे, यहाँ भी ऐसा हो चुका है। सिमिलैरिटीज़ हैं। मैं आज अपने इस जहल का बरसरेआम एतराफ़ करते हुए बाज़ाब्ता आपसे माफ़ी का तलबगार हूँ, माफ़ी का खास्तगार हूँ कि मेरी कोताह नज़री आपको, आपके जौहर को, आपके फ़न को दर हकीकत समझ ही नहीं पाई। मैं समझ ही नहीं सका और अपने व्यूअर्स तक कम्युनिकेट ही नहीं कर सका कि आपका जो विज़न है वो दर हकीकत रियासत मदीना के हवाले से है तो वो किस ज़िम्न में है। वहाँ पे भी लॉलेसनेस थी, वहाँ पे भी कोई कायदा कानून नहीं था। यहाँ पे कायदा और कानून बताया गया है। जब मैं शूट पर आकर के बैठा हूँ मुझे बताया गया कि बाकायदा है, लेकिन ये किस किस्म का कायदा और कानून है कि यहाँ 2.5 साल की एक बच्ची रेप करके मार डाली जाती है। उसका सीना, चिरा हुआ सीना मेरे सामने, 2.5 साल की बच्ची का, और उसके सामने एक वजीर मुंह लटका के बैठा हुआ है। ये वो वजीर है जो पार्लियामेंट में खड़ा होकर के दुरूद शरीफ पढ़ के झूठ बोलता था, जो ये कहता था कि रियासत कातिल होती है अगर किसी का जो है वो मर्डर हो जाए और उसके कातिलों को पता ना चले। लेकिन उस वक्त ये वजीर नहीं था, सिर्फ पार्लियामेंटेरियन था, इसलिए ये हक को सदाकत की बातें किया करता था। और आज ये थोबड़ा लटका करके विदाउट ड्यू रिस्पेक्ट बैठा हुआ है। ये अपनी हुकूमत से मुतालबा कर रहा है, अपनी हुकूमत से। ये पहली हुकूमत है जो मुतालबात कर रही है, तो हुकूमत कौन कर रहा है? और सद्दा में 2.5 साल की बच्ची ज्यादती के बाद कत्ल। रियासत मदीना और हुक्मरानों के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। बलूचिस्तान में किला अब्दुल्ला में 8 साल का बच्चा, रेप के बाद दरख्त से लटकी हुई लाश बरामद। कानून का निफाज आजाद, अल्हम्दुलिल्लाह अदलिया भी आजाद है। मीडिया तो हमेशा से आजाद है, लेकिन वो जिस किस्म का आजाद है वो मैं यहां ऑन एयर नहीं कह सकता। आजाद से पहले 2 जुमले और लगते हैं सकील उर्दू के, आप वो समझ लीजिए कि मीडिया वो आजाद है। कोई इसके ऊपर बात नहीं कर रहा। रियासत मदीना, वहां पे भी यही सब शायद होता होगा। बच्चियों को अपने हाथ से कब्र में जिंदा दफन करने के वाकयात हम सुनते पढ़ते इस्लामियात की किताब में आए हैं। आज यहां 2.5 साल की बच्ची रेप करके मार दी जाती है। सियालकोट में मां ने बेटे के कातिल को अदालत से बरी होने पर कत्ल कर दिया। 1 दिसंबर 2009 की रिपोर्ट है, यह अखबार में शाया शुदा है, मैंने घर पे नहीं छापी, इसलिए कि उसकी मां को यकीन था कि यह बरी हो जाएगा। नौमान उर्फ कौडू सेशन कोर्ट से सजाए मौत के बाद हाई कोर्ट से बरी हो गया। उसकी मां ने इंसाफ का फैसला किया, क्योंकि उसको पता था कि यहां उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। उसने वहीं उसको अदालत में डाल दिया। उसके बाद यह खबर है इसी हफ्ते की, बच्ची से ज्यादती का मुलजिम चचा के हाथों वकील के चेंबर में कत्ल। इस मुलजिम को, इस बदबख्त को भी जमानत मिल गई थी, इसके चचा ने इसका वहीं इंसाफ कर दिया। यह था इंसाफ। फिरोजवाला, शौहर के सामने बीवी से ज्यादती, यह भी मैंने अखबार में घर में नहीं छापा। 8 अक्टूबर 2020 की खबर है। इनके मुलजिमान पकड़ लिए जाएंगे तो क्या हुआ? क्या उनकी जमानतें नहीं होंगी? लड़की बेलिबास करके नाजेबा हरकत करने के मरकजी मुलजिम की जमानत, यहां जमानत बट रही है। चलते सरे राह एक लड़की को बेलिबास करके, बराना करके उसकी वीडियो बनाई, अदालत ने उसको बरी कर दिया, उसको जमानत दे दी। यहां ईशा नगरी पे एक लड़की ने मिकासा अपार्टमेंट में, उसकी वीडियो वायरल हुई, उसने बताया कि 2 बदबख्त उसके साथ क्या कुछ करते हैं, उनकी जमानत हो गई। अब वो जमानत मिलने के बाद उस लड़की के साथ क्या कुछ करेंगे? नहीं। रियासत मदीना की सिमिलैरिटीज आप देखिए। इस्लामाबाद में क्लिनिक के अंदर एक नर्स को ज्यादती का निशाना बना दिया गया। यह है रियासत मदीना। अब आप ये देखिए कि यह रियासत मदीना जो आज से मेरे लिए इतनी मोहतरम है, क्योंकि अब मुझे सिमिलैरिटीज समझ में आ रही हैं। इस रियासत मदीना में शेर और बकरी एक साथ एक ही घाट पर पानी पी रहे हैं। वो कैसे?
اس لیے کہ نہ یہاں کا عام آدمی محفوظ ہے، نہ یہاں کا کوئی خاص آدمی محفوظ ہے۔ یہ بچی جو کسی زید بکر حارث کی بچی ہوگی، اس کا کوئی چاچا ماما پارلیمنٹ میں نہیں ہوگا جس کی سوال پوچھ لینے سے بے عزتی ہو جاتی ہو، جس کا استحقاق مجروح ہو سکتا ہو، یا اس کا کوئی معمولی سا شائبہ بھی ہو۔ یہ بچی، اس کے بعد وہ 8 سالہ بچہ جسے ریپ کرنے کے بعد درخت پر جس کی لاش کو لٹکا دیا گیا، وہ، یہ نرس، یہ بچی سے زیادتی کا ملزم جسے عدالت میں بھرے کمرے میں مار دیا گیا، یہ سب جو مقتولین ہیں، یہ سب جو مظلومین ہیں، ان کے ساتھ اب آپ دیکھیے کہ کیسا نادر شاہی انصاف ہوا ہے۔ اس بچی کے قاتل کو تو دھر لیا گیا، اگر اسے ضمانت نہیں ملی تو مجھے حیرت ہوگی، اس کو پھانسی بھی دے دی جائے تو بھی کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ جمہوریت یہاں پہ خدا نہ خواستہ ڈی ریل نہیں ہونی چاہیے۔ ہم عالمی برادری کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہمارے بین الاقوامی معاہدات ہیں، کہیں ہمیں تجارتی نقصان نہ ہو جائے، چاہے ہم وزیروں کی فوج ظفر موج یہاں بھر کر کے اپنے قومی خزانے کا بیڑا غرق کر دیں، چاہے بے روزگاری کے ٹھٹ لگ جائیں، پینے کا صاف پانی میسر ہو، نہ ہی صحت عامہ کی سہولتیں، لیکن ہم ریاست مدینہ کہہ کر کے لوگوں کا منہ چڑھاتے رہیں، اور ہم اس بات پر بھی معترض ہوں کہ یہ میڈیا، یہ زبان دراز میڈیا، یہ حکومت سے، یہ حکومتوں سے، یہ پارلیمنٹیرین سے سوال کرتا ہے، یہ ان کے سامنے مائک لے جا کر کے کہا کرتا ہے کہ آپ بتائیے آپ کا گزر بسر ہو رہی ہے، یہ لوگوں کو جمہوریت کے خلاف، جمہوری حکومتوں کے خلاف بھڑکا رہے ہیں۔ کیا یہی سزا تھی؟ اب سنیے، اسی ریاست مدینہ میں وہ لوپ چلاؤ یار، یہ ایک میڈیا رپورٹ ہے جو بوجود میں سارٹ کے طور پر نہیں چلا رہا، اتنا ٹائم نہیں ہے، میں اس کا صرف ٹرانسکرپشن آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ یہ بچی اور اس کا باپ، ان کو آپ دیکھتے رہیے، یہ باپ اس کی بپتا کیا کہہ رہی ہے۔ زندگی میں کبھی سجدے میں بھی نہیں رویا اللہ کے آگے، اتنا رلا دیا ہے ان لوگوں نے، خدا کا خوف کھاؤ، ان سے کہو یار بس کر دو۔ 6000 کا بل ستارے کا کام کرنے والے کو، آج آخری تاریخ تھی، بل نہیں جمع کرا سکا، میں رو پڑا ہوں، زندگی میں کبھی نہیں رویا۔ میرے باپ نے مجھے ایک ہی سہارا دیا تھا، سکھایا تھا کہ رونا نہیں ہے، لیکن بچوں کی وجہ سے رو پڑا، روٹی نہیں ہے۔ میری بیٹی بولتی رہتی ہے تنگ آ گئے ہیں، بہت تنگ، زندگی میں اتنا تنگ کبھی نہیں آئے، 3 بچوں کا باپ ہوں، تنگ آ گئے ہیں۔